आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। मैं आप लोगों को महाकवि भूषण द्वारा रचित शिवा शौर्य पाठ से पद पढ़ा रहा हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। प्रस्तुत पद में महाराज शिवाजी के शौर्य का वर्णन किया गया है। महाकवि भूषण कहते हैं, सजी चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण बनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। एल फैल खेल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सल उलसत हैं। तारा सो तरनी धारा धूरी धारा की लगत जिमी, थारा था पारा पारावर हलत है। महाकवि भूषण कहते हैं कि सरजा की उपाधि से विभूषित श्रेष्ठ एवं वीर शिवाजी 4 प्रकार की सेना से सुसज्जित, यानी 4 प्रकार की सेना का मतलब है पैदल, हाथी, घोड़े, रथ, अंग अंग में उत्साह का संचार करके युद्ध जीतने के लिए चल रहे हैं। कवि भूषण कहते हैं कि सेना के चलते ही ढोल नगाड़े बजने लगे। नगाड़ों का स्वर सुनकर हाथियों की कनपटी से बहने वाला मद नदी नालों की तरह बहने लगा। शिवाजी की 4 सेना चारों ओर फैल जाने के कारण संसार में एक साथ खलबली मच गई। हाथियों की ठसक से पहाड़ के पहाड़ उखड़ रहे थे। विशाल सेना के चलने से बहुत अधिक धूल उड़ रही थी और अधिक धूल उड़ जाने के कारण आकाश में चमकता हुआ सूर्य तारे के समान लग रहा था। सेना के चलने से पृथ्वी कांप रही थी और समुद्र इस प्रकार हिल रहा था जैसे थाली में रखा हुआ पारा हिल रहा हो। बाने फहराने घराने घंटा गजन के, नाही ठहराने राव राने देश देश के, नग भर भराने ग्राम नग पराने सुने, बाजत निशाने शिवराज नरेश के। महाकवि भूषण कहते हैं कि शिवाजी की सेना के चलते ही झंडे फहराने लगे और हाथियों के गले में बंधे हुए घंटे जोर जोर से बजने लगे और उनकी आवाज इतनी तेज थी, ऐसा लगता था कि उनकी सेना के सामने किसी भी देश का राव और राणा नहीं ठहर सकता। सभी भयभीत होकर अपनी रक्षा के लिए उपाय करने लगे। शिवाजी की नग भराने ग्राम नगर पुराने सुनी बात के, शिवाजी की सेना के चलने से पहाड़ टूट रहे थे और गांव में लोग व्यक्ति ढोल नगाड़ों की आवाज सुनकर अपने रक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे थे। कल मैं फिर उपस्थित होऊंगा एक नए पद के साथ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे उसे और लिखेंगे।